आप सभी तैयार हो जाए ध्यान के लिए। आराम से बैठ जाए, जैसे ही बैठना चाहे, चाहे कुर्सी पे, पलंग पे, जमीन पर, पालथी मोड़ कर बैठ जाए। हो सकता है शुरू शुरू में पालथी मोड़ने में परेशानी हो, कोई दिक्कत नहीं। आप पालथी मोड़ कर बैठे और दोनों हाथ को गोद पर रखें, जैसे शिव जी रखते हैं ना, गोद पर। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर। चित्त को अपनी सांसों पर केंद्रित करें। यदि कोई विचार आ रहा हो तो उन विचारों को देखें। ये विचार कहाँ से उत्पन्न हो रहे, उस पर कोई रिएक्ट न करें। न विचारों पर, न ही शरीर की गतिविधि पर, न ही आसपास की आवाजों पर कोई रिएक्ट न करें, कोई प्रतिक्रिया न दे। महसूस करें स्वयं को, शरीर को, इस जगत को। शरीर में हो रहे परिवर्तन को केवल महसूस करें, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जैसे जैसे
हमारा मस्तिष्क शांत होता है, वैसे ही शरीर के अधिकतर अंग शिथिल होने लगते हैं। इसलिए हमारे शरीर में हमें अलग अलग भाव, ठंडे गर्म का एहसास, सब कुछ प्रकट होता है, किंतु यह स्थायी नहीं है। यह केवल इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि हमारा मस्तिष्क शांत हो रहा है। हम अटके नहीं किसी भी शरीर में हो रहे परिवर्तन को। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व चेतना से, चेतना आत्मा का, परमात्मा का गुण है। यह शरीर अनेक अंगों का समूह है। शरीर में नाना प्रकार के अंग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इन सब कार्यों को मस्तिष्क संचालित करता है। देखे, महसूस करें शरीर की कार्य प्रणाली को। मस्तिष्क अपने स्मृतियों के आधार पर इस शरीर को निर्देशित करता है। ये मस्तिष्क अपने 5 इंद्रियों की सहायता से स्मृतियों को संजोता है। शरीर के विभिन्न अंग कोशिकाओं से मिलकर बने। असंख्य कोशिकाएं, इनका संयुक्त रूप अंग बनता है और अंगों का संयुक्त रूप शरीर। हरी कोशिकाएं कुछ और नहीं, केवल वह ऊर्जा है, चेतना है।
शरीर के सारे अंग, सब कुछ केवल और केवल चेतना, ऊर्जा। ये जो नाम है ये शरीर का है, किंतु वास्तव में न केवल और केवल प्रशुद्ध चेतन, मैं आत्मा हूँ, केवल और केवल शुद्ध आत्मा। सारा ब्रह्मांड उसी चेतना का ही रूप है, अलग अलग रूप, अलग अलग बनावट, अलग अलग परमाणुओं का, कोशिकाओं का संयोजन, किंतु सब में केवल वही शुद्ध चेतन है, चेतना है, और वही चेतना मैं हूँ, वही आत्मा मैं हूँ। इसका अर्थ है मैं आत्मा सर्वत्र हूँ, सब जगह व्याप्त हूँ, मैं सब में हूँ। मैं वर्षा की बूंदों में हूँ, मैं हवाओं के झोंकों में, मैं छोटे जीव जंतुओं में, मैं नदी में, मैं तो पहाड़ में, मैं धरती पर, मैं आकाश पर, मैं वृक्षों पर, मैं वृक्षों के पत्तों पर, मैं शब्द पर, मैं संगीत पर, सब कुछ वही चेतना, उसी चेतना का बदला रूप है। मैं सब में हूँ। यह नाम तो शरीर के बदलते ही नष्ट हो जाएगा। ये जगत, ये संसार नित्य परिवर्तनशील है, किंतु उसका मूल मैं चेतन, मैं आत्मा, मैं चैतन्य, मैं सदैव से हूँ। मेरा रूपांतरण नहीं हो सकता। मैं सनातन हूँ। ये जगत जब उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी मैं था, तो इस सृष्टि के समाप्त होने के पश्चात भी
मैं रहूंगा, किंतु मैं और नाम मैं नहीं, और पहचान मैं नहीं। मैं ही शांति हूँ, तो वो कोलाहल भी मैं ही हूँ। यदि अंधकार भी मैं हूँ, तो प्रकाश भी मैं ही हूँ। मैं पाप पुण्य से परे, सुख दुख से परे, पूर्णतः निर्दोष आत्मा। मैं केवल निष्ठा हूँ, अकर्म में हूँ। मैं कुछ भी नहीं करता, किंतु जगत के समस्त कार्य मेरे द्वारा ही संभव है। मैं कोई इच्छा भी नहीं करता, किंतु यह जगत मेरी इच्छा के बगैर चल भी नहीं सकता। मेरी कोई सीमा नहीं, मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूँ। मैं सारी सीमा, सारी मर्यादा से परे हूँ। मैं सारे बंधनों से भी मुक्त हूँ। न कोई वरदान, न कोई श्राप, कुछ भी मुझे बांध नहीं सकता। मैं पूर्णतया बंधन मुक्त शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ।
ब्रह्मांड, ये संसार, सब कुछ मुझ में समाहित है और मैं इन सब में समाहित हूँ। ये ब्रह्मांड केवल मेरा बदला रूप है और कुछ भी नहीं। मैं द्वैत हूँ, अकेला। मेरे अलावा कुछ भी नहीं। मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मृत्यु। मैं ही शांति हूँ, युद्ध भी मैं ही हूँ, विनाश भी मैं ही हूँ। इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं ना हूँ। सब कुछ मेरी चेतना, मेरी ऊर्जा से बना हुआ मेरा ही बदला हुआ रूप है। समस्त ब्रह्मांड चित्त को वापस से अपने शरीर पर ले आए। और धीरे धीरे अपने आंखें खोलें। कैसा रहा आप लोग का अनुभव? भैया आप
बाकी सारी आवाजें कानों में तो आ रही थी, लेकिन उन पे मतलब फोकस नहीं था कि वहाँ क्या है, लेकिन आवाज जरूर आ रही थी और चित्त शांत था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। आपको मेरा अनुभव कुछ अलग ही था भैया। मेरे सिर के आसपास पूरे समय गोल 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 कुछ घूमता रहा और एक ही दूरी पे वो एक ही मतलब वो कांस्टेंट स्पीड में गोल 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 घूम रहा घूम रहा घूम रहा घूम रहा, लास्ट तक वही घूम रहा। और बाद में फिर अचानक पूरे शरीर में एकदम सनसनाहट सी लगी और बाकी तो एकदम शांत लग रहा है। लेकिन वो गोल गोल बहुत पूरे समय गोल गोल भैया जैसे एक ही चक्र में एक ही इसमें चक्कर काटते रहते हैं ना, वैसा गोल 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 पूरा घूम रहा है। न कम हो रहा न ज्यादा हो रहा, एक स्पीड एक ही दूरी। और अभी भी वो सिर में है ना उतने पोर्शन में अभी भी वो जैसे महसूस हो रहा है अभी भी। बहुत बढ़िया। भैया सवेरे ध्यान की थी ना मैं, तो मेरे बाएं हाथ की उंगली की जो फ्लोर होती है ना सामने के, उसमें इतनी जलन हो रही थी, इतनी जलन हो रही थी। और बाद में धीरे धीरे अपने आप जलन कम भी। देखिए, ध्यान करेंगे ना तो हमें जो शरीर में अनुभव होते हैं, ये शरीर को नियंत्रित कर रहा है मस्तिष्क। और जब मस्तिष्क शिथिल होने लगता है तो शरीर के अंग भी शिथिल होते हैं और उसके फलस्वरूप हमें शरीर में विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। यह केवल उस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि आप या आपका शरीर उस ध्यान के लिए तैयार हो रहा है। बट शरीर का परिवर्तन केवल संकेत मात्र है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप स्वयं को जान गए। यह प्रारंभिक अवस्था कहना चाहिए, प्रारंभिक सेकेंडरी अवस्था कहना चाहिए। अंतिम अवस्था जो होती है ना दीदी, उसमें शरीर का भान ही समाप्त हो जाता है, शरीर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो शरीर में क्या चल रहा है यह भी अनुभव नहीं होता। जब उस मैं की बात होती है, उस चेतन चैतन आत्मा की बात होती है, सारा ब्रह्मांड से एकाकारिता हो जाता है, तो शरीर का भान पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जो चरम स्थिति होती है तब। और यदि शरीर का अनुभव हो रहा है मीन्स आप उड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसे हवाई जहाज में करते हैं ना, जब उड़ने से पहले एक रेस लगाता है, तो वो रेस जब वो लग रहा है तब तक अनुभव होता है धरती का, और जब रेस लग के वो ऊपर हो जाता है तो धरती का अनुभव समाप्त हो जाता है। जो फ्लाइंग कर रहे होंगे, जो जहाज में बैठे होंगे, उनको पता है कि किस प्रकार का अनुभव होता है जब ऊपर उठ रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में ना शरीर का भान पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि आपका शरीर है, आपका जीवन है, जीवन में आपके घर द्वार है, बच्चे हैं, ये इसका कुछ भी भान नहीं होता। एक 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 रूपता, एकाकारिता की भावना, स्वयं को चेतना ऊर्जा के रूप में महसूस करना, ये स्थिति हो जाती है। निश्चित तौर पे आप अच्छी स्थिति में है, लेकिन अभी और बढ़ाते जाएंगे ना
शरीर की भान पूर्णतः समाप्त हो ही जाएगा। बड़े बड़े योगी लोग 2-2 3-3 दिन बैठ पाते, क्यों बैठ पाते? क्या उनका शरीर पैर दर्द करता नहीं होगा? उनको शरीर का पता ही नहीं होता कि शरीर में दर्द हो रहा है क्या। और जब उठते हैं 2 दिन 3 दिन बाद ध्यान के बाद, तब उन्हें पीड़ा का अनुभव होता है, पीड़ा हाथ पैर दर्द का अनुभव होता है। तब उसके चेले वगैरह उनके पैर दबाते रहते हैं, क्योंकि वहां पे रक्त का दबाव एकदम रुक जाता है। लेकिन उस समय उसको शरीर का भान ही समाप्त हो जाता है, तब वो बैठ पाते। और यदि उस शरीर का भान समाप्त नहीं होता तो आप आधे 1 घंटे से अधिक बैठ ही नहीं पाओगे पालथी मोड़कर, मैक्सिमम 1 घंटा। उसके बाद तो ऐसा पैर में झुनझुनी आने लगेगा, एकदम पैर में दर्द शुरू हो जाएगा कि आप उठना पड़ जाएगा। बहुत बढ़िया स्थिति। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं आज के लिए। और किसी कुछ कहना है? नहीं भैया, चलिए ठीक। नहीं भैया, आज बहुत शांत महसूस हुआ। ठीक।